तो राधे राधे बच्चों, सही बच्चों को। और आज जो हमारा रहेगा वो लेक्चर नंबर 2 रहेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्लास 10th के अंदर में हमारा टॉपिक है। हमने सर वैसे मेटल के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लिया थ्रू द एक्टिविटीज। अब हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, बट नॉन मेटल बात करने से पहले मैं तुम्हें 2-3 चीज इंक्लूड कर दूं। देखो, जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज देखा मेटल्स का, जो कि मेटालिक साइनिंग थे सर, हार्डनेस था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था, या फिर ऐसे बोले तो उसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते थे, हम ज्वेलरी बना सकते थे, हम यूटेंसिल्स बना सकते थे। वो काम आपके नॉन मेटल्स में नहीं किए जाते, बस नॉट लगाने का है, वो आपके स्टेटमेंट रेडी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर हम एक मैंड माइप बनाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर हार्ड इन नेचर, नॉन मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नॉट हार्ड इन नेचर्स। तो इस तरह के प्रॉपर्टी से कंपैरिजन कर सकते हैं। फिलहाल देखिए एनसीईआरटी क्या बोलता है आपके नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, बोलता है एनसीईआरटी क्लास, इन ए प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयरिंग टू मेटल्स। मेटल कंपेयर में बहुत कम नॉन मेटल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के टाइप में अगर हम बात करें सर, तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सर यहाँ पे हम टेबल, चेयर, वुड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं नॉन मेटल के रिगार्डिंग्स में? हम तो एग्जाम्पल से ये पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि क्लास यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट के अंदर कौन नॉन मेटल है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है सर हमारे पास नॉन मेटल्स है। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन। देखो यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जनरली अगर बात करें सर हम नॉन मेटल की, तो किस स्टेट में पाए जाते हैं? या तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाएंगे, या तो वो गैस स्टेट के अंदर पाए जाएंगे। बट एक ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जो कि है ब्रोमीन, जो कि किस कंडीशन में पाया जाता है सर? लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसा बताओ कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर में। ठीक है, तो आपको ब्रोमीन याद रखने का है। डू नॉन मेटल ऑल्सो हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द मेटल। यहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई आपसे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने मेटल का ऊपर देखा, क्या वही नॉन मेटल का ही फिजिकल प्रॉपर्टी है? इसको हम लोग सर फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं एक्टिविटी की मदद से कि क्या सेम प्रॉपर्टी करता है। तो अब करना क्या है आपको, एक्टिविटी नंबर 3.7 के अंदर इसमें आपको कलेक्ट करने का है सैंपल को। किसके सैंपल को कलेक्ट करेंगे सर? सल्फर, आयोडीन्स। और उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी, कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 से लेकर के 3.4 तक एंड 3.6 विद दिस नॉन मेटल्स। वो सारे जो पुराने एक्टिविटी हमने परफॉर्म करा था 3.1 से जो भी थे, उन सबको हम परफॉर्म करेंगे ये वाले से। इस मेटल को बस मेटल एक्सचेंज करेंगे सर, बाकी सेम एक्टिविटी हमारा चलता रहेगा। जैसे इसकी हम हार्डनेस चेक करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं वो चेक करेंगे सर। सैंपल हमारा सब कुछ सेम रहेगा, सेटअप हमारा सब कुछ जो प्रीवियस हमारा था ये वाला सेटअप वगैरह देख पा रहे हो। अब यहाँ पे हम नॉन मेटल आगे चेक कर लेंगे कि मेटल कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को या फिर नहीं। दूसरा सर हम नॉन मेटल को बीट करके देख लेंगे कि नॉन मेटल के पास सोनरस साउंड होता है या फिर नहीं, साउंड प्रोड्यूस करता ही नहीं करता है। तो वो आप एक्टिविटी एक तरह समझ लो, उसको परफॉर्म करने का है। और आपको एक्टिविटी इसको टेबल नंबर 3 के अंदर क्या करने का है सर? फिल करने का है। जैसे एलिमेंट, सिंबल, टाइप ऑफ सरफेस कैसा है, हार्डनेस कैसा है, मेलेबिलिटी है, डक्टिबिलिटी है कि नहीं, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, एंड सोनरस। तो ये सब चीजों को आप यहां पे मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या बोलता है? देखो यहां से भी आपके अब क्वेश्चन क्लास बनना स्टार्ट हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि नॉन मेटल जो पार्ट है सर हमारे मेटल्स और नॉन मेटल टॉपिक के, तो नॉन मेटल से मोस्टली आपके क्वेश्चन आते हैं। और ये पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक आप, तो इनऑर्गेनिक के अंदर में एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन हो रहा होता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में उपवाद बोलते हैं शायद से, अब मेरे को इतना नॉलेज नहीं है बट उपवाद ही बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1, यानी इस वाले टेबल में ऊपर जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म करा, इसके ऑब्जर्वेशन पे डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन अ क्लास। हमें क्या करना है? डिस्कस करने का है। यानी कुल मिलाकर के आप अपने क्लासमेट से डिस्कस करो कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। ये मैं क्लास के अंदर परफॉर्म भी कराया था बच्चों के रिगार्डिंग्स में। You must have conclude that we cannot group element according to their physical property.
हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सारे प्रॉपर्टी सारे मेटल की नॉन मेटल की सेम नहीं होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है मेटल एंड नॉन मेटल को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, अलोन सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें सर, तो जितने भी मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, वो सारे के सारे सर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो मरकरी क्या होता है, मरकरी सर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर में। तो देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बन गया आपके पास कि मरकरी जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर में। बट सर हम बाकी मेटल की बात करें तो सारे मेटल कैसे होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद यू एब्जॉर्ब दैट मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तुमने एब्जॉर्ब करा कि मेटल के सर हाई मेल्टिंग पॉइंट है। बट कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर, बहुत लो है, वो भी एक्सेप्शन बन जाता है। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है मरकरी वाला, ठीक है। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर में। और जितने मेटल के अगर बात करें तो मेटल कैसे होते हैं सर, हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके 110% श्योर 5 स्टार इसको मार्क कर लो, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके पक्का ही बनने वाले हैं। देखो बोलता है जनरली हमने क्या पढ़ा सर, मेटल के पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट जब हम बात करते हैं सर गैलियम और सीजियम की, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट सर लो होती है। दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम्स, इनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम है सर कि इसको अगर हम हाथ पर रखें तो ये पिघल जाएगा। बट जैसे जनरली अगर हम मेटल की बात करें सर, तो मेटल हाथ पर रखने से पिघलता है क्या, आयरन रखो, एल्युमिनियम रखो, कॉपर रखो, जिंक रखो, गोल्ड रखो, क्या पिघलेगा क्या, नहीं। बट ये दो ऐसे एक्सेप्शन में आते हैं सर, ये भी मेटल ही है, बट इनको अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर में रखें तो ये क्या हो जाएंगे सर, हमारे ये मेल्ट हो जाएंगे, यानी इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है सर, बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, एक्सेप्शन वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं, आयोडीन इज अ नॉन मेटल। जनरली हमने बात किया सर, आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, बट इट इज अ लश्चरस। ये कैसा होता है सर, लश्चर होता है। देखो क्लास आपको नॉन मेटल पढ़े होगे, चेयर के पास लश्चर होता है क्या, बोर्ड के पास लश्चर होता है, वुड के पास लश्चर होता है क्या, नहीं। बट सर ये आयोडीन एक एक्सेप्शन केस आता है जो कि कैसा होता है, लश्चरस होता है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ कौन सा ऐसे नॉन मेटल है जो कि लश्चरस होते हैं। जनरली मेटल नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लश्चरस होते हैं, यानी शाइनी नहीं होते ये। वैसे ही बात करते हैं, कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन हमारे पास सिर्फ नॉन मेटल्स है, दैट कैन एग्जिट इन अ डिफरेंट फॉर्म, बहुत अलग अलग फॉर्म में रहता है, ठीक है। और अलग अलग फॉर्म में रहने के तरीके को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं सर, एलोट्रॉप्स। अब देखो यहाँ पे ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। हर फॉर्म को हमने क्या बोला है, एलोट्रॉप्स बोला है। जैसे डायमंड सर, ये एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन है, यानी कार्बन के ही एलोट्रॉप्स है सर, यानी कार्बन के ही फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है कार्बन के। इज हार्डेस्ट इन नेचर। जनरली सर अगर हम बात करें तो आपके नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस प्लास्टिक की बात करूं तो इसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, थोड़ा प्रेशर लगाने से टूट सकता है सर। बट कुछ ऐसे भी नॉन मेटल है हमारे पास सर जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है नेचर के अंदर में। अब मेटल से भी कंपेयर करें तो उनसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे कि सर हम डायमंड की बात किए तो ये एक्सेप्शन केस में आपके पास आता है। या फिर सर और देखते हैं, नोन एज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है। जनरली सर हमारे नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। जैसे कि सर एक और एग्जांपल है हमारे पास, ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, इज कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली से अगर हम बात करें तो हमारा जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, बट कुछ ऐसे भी नॉन मेटल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं सर, कंडक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के अंदर अवेलेबल होता है, पेंसिल वाले पॉइंट के अंदर में। तो देखो क्लास यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते जाते हैं सर, क्योंकि हर जगह यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। तो इसको मैंने हाईलाइट करा है। अगर मैं आपको हाईलाइटर की मदद से दिखाऊं, लेट मी चूज अनदर कलर्स, तो आपके ये ओके छोड़ो, मेरे लिए उतना काफ़ी है। ग्रेफाइट, एलोट्रॉप्स, डायमंड, ये आयोडीन्स, गैलियम, सीजियम, लश्चरस, तो ये सब आपको देखने का है, मेल्ट कर जाएगा सर पाम के ऊपर में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब लास्ट एक पॉइंट आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ, क्या बताया हुआ है, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल वो मेटल्स होते हैं जनरली जो कि एसिड से रिएक्ट करते हैं। क्लास किससे रिएक्ट करते हैं सर, एसिड से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, ये बहुत सर सॉफ्ट होते हैं
they they can cut with a knife, they have a low density and low melting boiling points। देखो जनरली अगर हम बात करते हैं आपकी मेटल्स की, तो मेटल कैसे होते हैं सर, हार्ड नेचर में होते हैं, बट कुछ ऐसे भी मेटल है सर जिसको हम चक्कू की मदद से काट सकते हैं, जैसे कि सर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपके पास कि बताओ ऐसे कौन से मेटल हैं कि जो कि नेचर के अंदर सॉफ्ट है, इसको हम चक्कू की मदद से काट सकते हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है क्लास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, एलिमेंट कैन बी मोर क्लियर क्लासिफाइड एज अ मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो सर हमने ऊपर में फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम ये बात करेंगे आपसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा आप मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी को भी देख करके या फिर नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टी को भी देख करके और ज्यादा हम क्लासिफाई कर सकते हैं सर, इतना हमें एक्सेप्शन पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अगले लेक्चर के अंदर आपसे देखते हैं क्लास। थोड़ा मैं पानी पी लूं। ओके, मैं सोचा अगले क्लास के अंदर देख लूं, बट अभी 11 मिनट का ही लेक्चर हुआ है, तो आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्या हम देखने जा रहे हैं क्लास, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को हम देखने जाएंगे, ठीक है। बट उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। एक बार ये छोटा सा आप एक्टिविटी देख लो, ये जो ग्राफ आपके पास, ये मैंने आपको समझा दिया, एक छोटा सा एक्टिविटी है 3.8। क्या बोलता है एक्टिविटी, तो क्वेश्चन भी अच्छे से बनेगा, आप देखना। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कितना अच्छे से बनेगा। हम आपको बोल रहे हैं एनसीईआरटी में, टेक मैग्नीशियम रिबन ले लो। याद करो, इसको मैग्नीशियम रिबन को हमने चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वाले में भी लिया था, ठीक है। तो हमने सर मैग्नीशियम रिबन लेने को बोल रहा है एंड सम सल्फर पाउडर, कुछ सल्फर पाउडर भी आपको लेने को बोल रहा है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एश, मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करने का है बर्नर से, और जो उसका राख बचेगा, एश बचेगा, उसको कलेक्ट करने का है फ्रॉम डिजॉल्व देम इन द वाटर, उसको वाटर में आपको क्या करने का है सर, डिजॉल्व करने का है। टेस्ट द रिजल्ट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड और ब्लू लिटमस पेपर क्यों यूज करते हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर, आपको पता होगा सर, हम बेसिक और एसिड नेचर के वजह से चेक करते हैं, ठीक है, कि हम किसी भी मेटल का या फिर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का हम उसका नेचर बता सकें कि आखिर वो एसिड है या फिर बेस है। इसकी वजह से हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। ये क्लास आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एसिड और बेस। जो यहाँ पे एस आपने कलेक्ट किया है, अब इससे क्या करने का है, आपको टेस्ट करने का है, और टेस्ट करके बताने का है कि ये हमारे पास सर एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का। हमने ऊपर में क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, मैंने आपको बताऊंगा किस लिए। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, अब सल्फर पाउडर को आप जलाओ। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर अ बर्निंग सल्फर एंड कलेक्ट फ्यूम्स प्रोड्यूस, यानी जो उसके धुएं निकलेंगे उसको आपको कलेक्ट करने का है। ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट, उसके ऊपर वाले टेस्ट के अंदर, जो ऊपर हमने दोनों परफॉर्म किया उसमें वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे और सेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्यूम प्रोडक्ट को सिलेक्ट, जो धुएं निकले आपके पास, जो अलग अलग सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकले, उसको आपने कलेक्ट करा, और ऊपर वाले में क्या कलेक्ट करा, एस को आपने कलेक्ट करा। दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर से हमने कलेक्ट कर लिया। अब दोनों के अंदर हम पानी मिलाएंगे, और पानी मिलाने के बाद हम क्या करेंगे सर, उसको सेक करेंगे। सेक करने के बाद टेस्ट दिस सॉल्यूशन विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, दोनों पेपर को आप लीजिए, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, और फिर आप उसके ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द बर्निंग ऑफ सल्फर एसिडिक और बेसिक। तो अब आप बता सकते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पे जो एस है सर, और यहाँ पे जो फ्यूम प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके एक्चुअली बेसिक नेचर है और फिर एसिड नेचर है। कैसे सर, कैन यू राइट इक्वेशन, क्या आपसे बोल रहा है कि इक्वेशन को लिख सकते, बिल्कुल सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम को Mg+OH, ठीक है, तो आपके MgO बन रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि सर इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं मैग्नीशियम को। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, तो इक्वेशन आप लिख लेना, इक्वेशन आपके बुक के अंदर भी गिवन है, या फिर अगर नहीं है तो केमिकल वाले में इक्वेशन गिवन है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। मोस्ट नॉन मेटल सर कैसे प्रोड्यूस करेंगे सर, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, यानी वो सर एसिडिक ऑक्साइड नेचर। ऑक्साइड क्या है, एक तरह का लेयर है, एक तरह का लेयर का फॉर्मेशन है मेटल के ऊपर में। जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर क्या करते हैं, बर्न करते हैं। देखो आप कॉपर के ऊपर, जब कॉपर को आप आग में जलाएंगे
तो आप नोटिस करेंगे कि उसके ऊपर में एक ब्लैक कलर का लेयर बन चुका है, वही लेयर आपके ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड सेट करता है व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर, जब वाटर में इसको घुलाया जाएगा। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज अ बेसिक ऑक्साइड, यानी कुल ऐसा याद रखो कि अगर हमने जो ऊपर में टेस्ट परफॉर्म करा सर, उसमें मोस्ट ऑफ द जो मेटल है वो कैसा नेचर शो कर रहे हैं सर, वो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। एक मिनट, जस्ट लेट मी चेंज द पेन। कैसा नेचर शो कर रहे हैं सर, बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब आगे जो हम सेक्शन देखने जा रहे हैं उसमें मेटल ऑक्साइड के बारे में सर और अच्छे से हम समझेंगे। तो अब समझते जाओ, क्लास थोड़ा सा है। तो देखो हमने ये कुल मिला के ये जो एक्टिविटी परफॉर्म कराना, ये एक्टिविटी नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए नहीं है। मेटल नॉन मेटल हमारा क्लियर है सर, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बनाओ, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्या बोलता है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देखो यहाँ से आपके नॉन मेटल एंड मेटल का जो कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन आया, ठीक है, एक्सेप्शन वाले पॉइंट से। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच, एक ऐसा मेटल का एग्जाम्पल दो जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। याद करो मैंने बोला था यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है सर। मरकरी यानी Hg आप लिख लो, ठीक है। मरकरी का फुल फॉर्म आपको पता होगा कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखता है सर, Hg आप लिख लो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो कि नाइफ की मदद से, चाकू की मदद से कट सके। सर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सर कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि नाइफ से क्या होते हैं सर, कट जाते हैं। ऐसे मेटल का नाम बताओ जो कि बेस्ट कंडक्टर है हीट के। सर कॉपर, कॉपर क्या है सर हमारे पास, बेस्ट कंडक्टर है हीट का। नेक्स्ट एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो कि पुअर कंडक्टर है हीट के, बताओ। लीड और मरकरी, Pb, ठीक है, और मरकरी Hg, ये दोनों के दोनों होते हैं सर हमारे पास। अब आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये दो का आपको मतलब बताने का है। तो ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन या फिर 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपके आ सकते हैं, 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल सा, मेलिएबल का ये मतलब होता है कि हमने मेटल को सर हैमर की मदद से एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। थिन शीट याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर शीट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे डक्टाइल का मतलब हमने मेटल को वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया सर, वायर के अंदर। बाकी आप इलोबरेट करो और इसको लिख लो। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, मेटल का और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। यहाँ पे अगर कुछ बच्चों को कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट्स करो, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल द पॉइंट, राधे राधे सभी को। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा।